दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। हम हिंदुस्तानी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लगातार खबरों में है। अभी भागवत जी के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर एक उद्धव ठाकरे के बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने क्या कहा उनके बारे में। लेकिन ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी आरएसएस के बारे में डाई डाउन हो ही नहीं रही है। उनके एक और जॉइंट सेक्रेटरी हैं, बड़े नेता हैं, जिनका नाम है दत्तात्रेय होसबले। इन्होंने एक दशहरे के ऊपर आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 370 के बारे में जैसे हमने एजुकेट किया था, 35A के बारे में एजुकेट किया था, बाकी बहुत सारे बिल्स के बारे में एजुकेट किया था, तो वक्त आ गया है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लागू कर देना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन हर कानून का एक वक्त होता है। हमारे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया है। इसके लिए एक बहुत मैच्योर सोसाइटी की ज़रूरत होती है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी जातियों में, वर्गों में, धर्मों में काफ़ी हद तक बटी हुई है और पिछले 6-10 साल के अंदर तो और ज़्यादा बट गई है। अब एक बात मेरी समझ से यहाँ पर बाहर है कि जब बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दे जैसे कि आपकी सिटीजनशिप एक्ट, 3 तलाक, एनआरसी का, ये सारे के सारे देश के अंदर आग लगाने को तैयार बैठे हैं, तो उसके साथ अब एक बिल और लाने की तैयारी क्यों है, जिसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है। साथ में ही बीजेपी आरएसएस के कई लोगों के द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल के बिल लाने की भी बात की जा रही है। मुझे नहीं समझ आता है कि इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल बिल्स को लाने का औचित्य क्या है अभी। और जब देश वैसे ही इतनी बड़ी विभीषिका से, क्राइसिस से गुजर रहा है, ऐसे में ऐसे बिल्स को लाने का मतलब कि ध्यान को डाइवर्ट करना है और कहीं ना कहीं समाज के अंदर अलगाव को और धर्मों के बीच में और बढ़ाना है। इस बात को समझना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी हमेशा ऐसे मुद्दों को सामने लेके आ रही है जो देश के अंदर बंटवारा पैदा करते हैं, विघटन के बीज पैदा करते हैं। सीएए के ऊपर जो देश के अंदर बवाल हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। उसके बाद एनआरसी की बात होती है तो हमारे बहुत सारे नेता कहते हैं एनआरसी तो आएगा, आप देख लीजिएगा, ये जस्ट वक्त की बात है। जब आप इतने सारे मुद्दे साथ में लेके बैठे हैं और जो उसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर पिछले कई महीनों के अंदर आपने आग लगते देखी है, कई जगह आपने प्रदर्शन देखे हैं, उसके बावजूद भी आप एक और ऐसा बीज बो देना चाहते हैं जिससे भारत के अंदर विघटनकारी शक्तियां और मजबूत हों। आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकते, आप कोई भारत को जोड़ने की बात नहीं कर सकते। अभी कल ही भागवत जी ने अपने दशहरा की रैली में कहा कि हिंदुस्तान में 135 करोड़ हिंदू हैं। भाई, आप कैसे कह सकते हैं जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, वो हिंदू नहीं हैं? वो नहीं मानते अपने आप को। आप क्यों जबरदस्ती अपना हिंदुत्व उनके ऊपर ओढ़ने के फिराक में रहते हैं? दरअसल आपकी नीयत ठीक नहीं है। दरअसल आप देश के अंदर सुख शांति नहीं देखना चाहते हैं। और आरएसएस की ये आज की नहीं, पुरानी नीति रही है कि आरएसएस हमेशा से ऐसे मुद्दों के ऊपर एक क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा संकीर्णता भरा विचार लेके चलते हैं, कंजर्वेटिव व्यू लेके चलते हैं, जिससे बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते। आज की तारीख में जो आरएसएस का व्यू है वही भाजपा का व्यू है, बिल्कुल डिट्टो। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। इन हालातों के अंदर आरएसएस के होसबले का यह कहना कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का वक्त हो गया, ये पता नहीं इन लोगों को कुछ संकोच भी नहीं होता कि हम इतने संकट काल में से गुजर रहे हैं और आप उसके बाद फिर एक ऐसा बीज बो देना चाहते हैं जिससे देश विघटन के कगार पर पहुंच जाए। नहीं समझ आता, ये लोग नहीं समझना चाहते। ये शायद एक देश के अंदर शांति ही नहीं चाहते हैं। शायद इनका रवैया ही यही है, आज का नहीं, पहले से ही ऐसा है। जब से शायद ये पैदा हुई है, क्या कहते हैं, आरएसएस 1925 के आसपास से 100 साल होने वाले हैं इनके, तब से इनका यही रवैया रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी इन्होंने गांधी जी का साथ नहीं दिया था। इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता, हमारा चैनल कभी नहीं भूल सकता, देश भी कभी नहीं भूल सकता। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को।